बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 to 9 इसके, और इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपसे मैंने जिक्र किया था कि हम इसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं ताकि आप अच्छा सा अंडरस्टैंड कर जाएं। ठीक है, तो 6 to 9 के क्वेश्चन जो हैं एक ख़ास अंदाज में रिप्रेजेंटेशन है उनकी, और आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? a की पावर p अपॉन a की पावर q और होल पावर माइनस q माइनस p मल्टीप्लाई बाय a की पावर q अपॉन a की पावर r होल पावर माइनस r माइनस q मल्टीप्लाई बाय a की पावर r अपॉन a की पावर p होल पावर माइनस p माइनस r। आप देख रहे हैं कि सब के सब आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं। तो हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं ये सारे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर अप्लाई होने वाले पढ़े हैं। सम और डिफरेंस वाले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी हमने नहीं पढ़े, और वो हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। उनके अलग फार्मूले, अब अलग उनकी अप्लाई होने का तरीक़ाकार है। तो स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, विद इन ब्रैकेट बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई, p माइनस क्यू, यहाँ q माइनस आर हुआ, यहाँ r माइनस p हो गया। अब हमारे पास सूरत हाल ये नजर आ रही है कि पावर की होल पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई करने में स्टूडेंट स्मार्ट टेक्निक भी यूज की जा सकती थी। माइनस ब्रैकेट में कॉमन लें और अंदर p प्लस क्यू बचता है, माइनस का p है प्लस p हो जाएगा, और क्यूब माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो p प्लस क्यू बचता है। ठीक है, तो फिर माइनस का ब्रैकेट में p प्लस क्यू और फिर p माइनस क्यू, ये मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप क्लास 8 के अंदर जान चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है जी, बताइए। जी हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो माइनस इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, माइनस टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाना था बड़े आराम से। लेकिन अभी ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बगैर किसी फार्मूले के चक्कर में डाले ज़रा सिंपल वे में करके बताता हूँ, डायरेक्ट छोटे सतह पर करके बताता हूँ कि हमने क्या किया। इस p को लिया, p मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू माइनस पी क्यू, p इंटू माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू माइनस पी प्लस पी क्यू। ठीक है, और अच्छा प्लस माइनस क्यू इंटू माइनस पी, कुछ लोग इसको प्लस क्यू पी भी लिख सकते हैं, क्यू पी। लेकिन मैं इधर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो लाइक b मल्टीप्लाई बाय a की कर रहे हो, तो रिजल्ट b a भी लिखा जा सकता है, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसको a b लिखें, ताकि हम जानते हैं अलजबरा के अंदर लाइक टर्म्स हो और साइन अपोजिट हो तो कैंसिल करनी होती है। तो कहीं ए बी लिखा हो और कहीं माइनस बी ए लिखा हो तो इंसान वक्ती तौर पे पजल हो सकता है कि पता नहीं ये लाइक टर्म्स हैं भी या नहीं। तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हुए बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हो, वो बेहतर है कि इन टर्म्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो अच्छा होगा, आपको सहूलत ही रहेगी। सिमिलरली यहां पर भी पावर की होल पावर आपस में मल्टीप्लाई होनी है, तो q इंटू आर क्यू आर विद माइनस साइन, q इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस आर इंटू माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, माइनस आर इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू आर। ऐसे ही यहां पर भी ये दो टर्म्स हैं, इन दो के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं और पूरी होल मल्टीप्लाई होती है। ये नहीं करना है कि सिर्फ माइनस पी को माइनस पी से मल्टीप्लाई, आर माइनस पी इंटू माइनस पी माइनस आर हो रहा है। बहरहाल आपने देखा कि मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट सॉल्व किया। लेकिन आप देखें कि इधर क्या हो रहा है, ये प्लस क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो रहा है, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल हो रहा है, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल हो रहा है, गोया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फाइनल रह जाता है, जो कि मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले से अगर बताता तो बड़े आराम से ये बात रिजल्ट ये सामने आ जाता, हमें अननेसेसरी ये चार टर्म्स ओपन ना करनी पड़ती। बहरहाल लर्निंग प्रोसेस है, अभी हमने इसको ऐसे किया, अगले क्वेश्चन में जहाँ ऐसी ज़रूरत पेश आएगी वहाँ हम फार्मूला ही लगाएंगे। देखिए, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ द डिफरेंट लाइक टर्म्स विद अपोजिट साइन, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया, सिर्फ ये टर्म्स बची। ऐसे ही माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल होकर ये टर्म्स बची।
माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल होकर ये टर्म्स बची। अब बेसिस सेम है, ऑन मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड कर देंगे, ये माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जैसी टर्म्स हैं प्लस साइन के साथ ऐड करने में जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं होना। माइनस क्यू स्क्वायर था माइनस क्यू स्क्वायर ही रहा, तो क्योंकि ऐड होना है, ऐड होने में कोई साइन का चेंज नहीं होता है। अब आप देख लीजिए, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट। और हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में, कि जब एडिटिव इनवर्स वाले नंबर आपस में ऐड होते हैं तो पीछे क्या बचता है स्टूडेंट? एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो बचता है। तो क्या बचा हमारे पास? ए के ऊपर पावर जीरो बच गई, सब कैंसिल हो गया और पावर जीरो बची। और ए की पावर जीरो किसके बराबर होता है? किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर, नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर जीरो हो तो द रिजल्ट इज 1। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए की पावर x अपॉन ए की पावर y फोर्थ रूट, ए की पावर y अपॉन ए की पावर r फोर्थ रूट, ए की पावर r अपॉन ए की पावर x फोर्थ रूट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेम एज एग्जांपल 3 है जो एक्सरसाइज 2.7 शुरू होने से पहले मैंने आपसे डिस्कस भी की। आप उस एग्जांपल को अपने सामने रखें, सिर्फ अपीयरेंस क्वेश्चन की चेंज की है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x की पावर l अपॉन x की पावर m होल पावर l प्लस m, x की पावर m अपॉन x की पावर n होल पावर m प्लस n, x की पावर n अपॉन x की पावर l और होल पावर n प्लस l। ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, विद इन ब्रैकेट देखो बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो गई? सब्ट्रैक्ट हुई। l माइनस m होल पावर l प्लस m लिखा हुआ है, m माइनस n होल पावर m प्लस n लिखा हुआ है, n माइनस l होल पावर n प्लस n लिखा हुआ है। नाउ पावर की होल पावर आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। और मैंने अभी आपको बताया था कि l माइनस m और l प्लस m एग्जैक्ट उस फार्मूले के मेथड पे ही लिखी हुई हैं। तो आप क्लास 8 में ये पढ़ चुके हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो l माइनस m इंटू एल प्लस m किसके बराबर हुआ? एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। m माइनस n और m प्लस n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। n माइनस l इंटू n प्लस l मल्टीप्लाई हुए तो n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। नाउ बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो गई? ऐड अप हो गई। और ऐड होने के बाद आप देख रहे हैं कि प्लस का l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर से कैंसिल। एंड एडिटिव इनवर्स सारे आपस में टर्म्स और उनके एडिटिव इनवर्स ऐड हो रहे हैं, सब कैंसिल होके एडिटिव आइडेंटिटी 0 बचा और x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। p की पावर a अपॉन p की पावर b होल पावर a प्लस b माइनस c। ऐसे ही p की पावर b अपॉन p की पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a, p की पावर c अपॉन p की पावर a होल पावर a प्लस c माइनस b। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। अब तक के जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न में कि विद इन ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो गई? सब्ट्रैक्ट हो गई। तो पहला स्टेप तो हमारा विद इन ब्रैकेट हमने पावर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगला स्टेप आप जानते हैं कि क्या होगा? पावर की होल पावर आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। तो ये देखिए, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी माइनस ए, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी। ये बात तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस या अपोजिट साइंस होंगी। जब कभी आप अपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई करोगे जवाब माइनस में, और जब कभी आप सिमिलर साइंस को मल्टीप्लाई करोगे जवाब प्लस में आना है। तो इसी बेस पे ये इनके साइन साथ में लगे हुए हैं। अब p के ऊपर प्लस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू प्लस सी प्लस बी सी, बी इंटू माइनस ए बी माइनस सी इंटू ये देखिए b इंटू माइनस बी ए भी लिखा जा सकता था, मैंने माइनस ए भी लिखा ताकि लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो। माइनस सी से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से जब कभी मल्टीप्लाई होगा टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस बी सी हुआ, माइनस सी स्क्वायर हुआ, प्लस ए सी हो गया, और प्लस से मल्टीप्लाई होंगे तो टर्म्स के साइन
ये प्लस था प्लस ही रहा, प्लस था प्लस ही रहा, माइनस था माइनस। तो p की पावर c माइनस ए और a प्लस सी माइनस बी को भी सिमिलरली मल्टीप्लाई कर दिया। अब विद इन एक्सपोनेंट अगर देखें तो माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी से कैंसिल और प्लस ए सी माइनस ए सी से कैंसिल। हमारे पास ये टर्म्स आ गई। इसके अलावा और कोई रिड्यूस नहीं हो रहा, मामला सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बेसिस सेम है। ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर्स को हम ऐड कर देंगे। पावर ऐड करने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, ए स्क्वायर किससे कैंसिल हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर से, माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी से, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, माइनस ए बी प्लस ए बी से, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट ये सारी की सारी टर्म्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। p की पावर 0 रह गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा स्टूडेंट अजीब बात है कि इन क्वेश्चंस के अंदर सबके जवाब 1 आए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में याद ही कर लेते हैं कि जवाब ही 1 आना है, तो आखिर में कुछ कंफ्यूजन हुई तो 1 लिख दिया ले जाके। बराए करम ऐसा मत करिएगा, क्वेश्चन को समझ के उसके मेथड के मुताबिक सॉल्व करें। यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट्स इस तरह के दिए हुए हैं कि वो टर्म्स और इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल करना है। अदरवाइज ये p के ऊपर पावर, अगर कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही होती, इस पावर समेत हम आंसर लिख देते। तो आपने याद नहीं करना है इन सोल्यूशन को। आप देख रहे हैं कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े थे उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं, वो लॉज हमारे याद हो रहे हैं। बेसिस सेम है, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो रही है, पावर की होल पावर मल्टीप्लाई हो रही है, फिर बेसिस सेम है, ऑन मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो रही हैं, सिंपली ये काम हो रहा है। तो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।